तो अब हमें क्या करना है, कैस्केडेड नेटवर्क के लिए एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, कैस्केडेड नेटवर्क क्या होता है पहले तो हम वो देखते हैं, और फिर हमें करना क्या है, उस कैस्केडेड नेटवर्क के टी पैरामीटर्स या फिर एबीसीडी पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक, तो है क्या, कैस्केडेड कनेक्शन कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक 2 पोर्ट नेटवर्क आपका ये है, अगर आप इससे दूसरे का और एक और 2 पोर्ट नेटवर्क ले लीजिए, चलिए पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 2 2 पोर्ट नेटवर्क हैं, ये सेम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, डजेंट मैटर। कैस्केडेड नेटवर्क देखते हैं अभी हम। कैस्केडेड का मतलब क्या होता है कि सिंपली आपके जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं उसको आप दूसरे 2 पोर्ट नेटवर्क के इनपुट से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और फिर ओवरऑल टी पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लीजिए, दैट इज आवर एम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक V2 होगा, यहाँ पे कुछ होगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा। आपको बीच का इंटरमीडिएट स्टेज के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये पूरा मिलाकर के, मान लीजिए कि ये पूरा मिलाकर के आपका 2 पोर्ट नेटवर्क है। इनपुट टर्मिनल्स क्या है, ये हो गए आपके, आउटपुट टर्मिनल्स ये वाले हो गए। ठीक है, ये सेकेंड पोर्ट हो गया, ये फर्स्ट पोर्ट हो गया। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या करने होंगे, यहाँ पे एमीटर लगाएंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक है, एक एमीटर यहाँ सीरीज में रख जाएगा, एक वोल्ट मीटर लगेगा। इस तरह से जैसे हम पहले एक्सपेरिमेंट करते थे वैसे ही करना है। ठीक है, टी पैरामीटर की इक्वेशंस क्या होती हैं, वही सेम इक्वेशन हमें यूज करनी है। ये आपका I2 हो गया, ये I1 हो गया, ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएंगी, V1 I1 को हम लिखेंगे V2 I2 की टर्म्स में। I2 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट दिखा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारे, और ये जो पैरामीटर हो जाएंगे ABCD पैरामीटर्स हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए इसको तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिएगा, और यहाँ पे अब वैल्यूज हम मेजर करेंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे, I2 को 0 करेंगे, और एक बार हम V2 को 0 करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। ठीक है, तो एक बार आपने क्या करा, I2 को 0 कर लिया, एक बार V2 को 0 कर लिया। ठीक है, जब आप I2 को 0 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, A और C मिल जाएंगे। A और C मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको B और D पैरामीटर्स मिल जाएंगे। कैसे करना है वो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसे हमने पीछे किया था। तो A क्या हो जाएगा हमारा, V1 अपॉन में V2, और ये क्या हो जाएगा, I1 अपॉन में V2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, B और D की अगर हम बात करें, B पैरामीटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में I2 फिक्स है, यहाँ पे एक बार V1 होगा और एक बार I1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके चारों पैरामीटर्स निकल जाएंगे, और ये हमारा कैस्केडेड कनेक्शन का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल था ऐसे। इसका वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा कि रीडिंग्स वगैरह और कैसे उसमें करना है किट में, जो हम देख लेते हैं। एक बार हम किट पे देख लेते हैं कैसे करना है। किट जब आप देखोगे ना तो किट पे क्या होगा, एक ये है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस ये है, और एक रेजिस्टेंस ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पर ये कनेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास सप्लाई है वेरिएबल। ठीक है, एक यहाँ पे हमारे पास वोल्ट मीटर है जिसके टर्मिनल दे रखे हैं हमें पॉजिटिव नेगेटिव, ये वोल्ट मीटर है। और एक हमारे पास क्या है, एमीटर है जिसके टर्मिनल दे रखे हैं। अब अगर आप देखोगे ना किट को ध्यान से, तो उसके साइड में भी क्या होगा, एक और 2 पोर्ट नेटवर्क दे रखा है जो कि ऐसे करके दिया हुआ है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू भी सेम है और बिल्कुल सेम ऐसे कनेक्टेड है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट 2 पोर्ट नेटवर्क, ये हमारा सेकंड 2 पोर्ट नेटवर्क हो गया। कनेक्शन किस तरह से करेंगे मैं बता देता हूँ। इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक है, कैस्केड कराने के लिए इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, साथ में इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने जैसे कोई एक केस हम ले लेते हैं, कौन सा केस लें, I2 0 लेके V2, सर V2 ले लो। चलो V2 0 हम ले लेते हैं। V2 0 लेने का मतलब V2 क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम यहाँ पर करंट नहीं मेजर करेंगे, तो हमने यहाँ पे एमीटर के थ्रू इसको शॉर्ट कर दिया। एमीटर का आइडियली 0 होता है रेजिस्टेंस, यहाँ पे कुछ होगा लेकिन लगभग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो V2 हो गया हमारा 0, और यहाँ पे जो एमीटर है ये हमारा क्या है, ये एक्सटर्नली हमने ले लिया एक मल्टीमीटर, उसकी मदद से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से करंट मेजर कर लिया I2।
नेक्स्ट ये जो करंट है ये आपका I1 है, इसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और यहाँ पर क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, एमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारी सप्लाई जो है, ये हमने सपोज करो सप्लाई के साथ सीरीज में एमीटर कनेक्ट कर दिया ऐसे, और ये कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे नीचे, तो ये सप्लाई कनेक्ट हो गई और एमीटर कनेक्ट हो गया। ये जो है ये हमारा I1 करंट को मेजर कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट ये जो होगा ये आपका I1 मेजर कर लेगा। ऐसे ही V1 मेजर और करना है हमें, उसके लिए हमें क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो या सप्लाई टर्मिनल से कनेक्ट कर दो और इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दो, तो ये हमें V1 वोल्टेज दे देगा। हमारे पास कौन कौन सी रीडिंग आ जाएगी, I1, V1 और V2 तो 0 है ही हमारा, और I2 हमारे पास ये रीडिंग आ जाएंगी। और इससे हम दो पैरामीटर्स निकाल लेंगे, बचे हुए दो के लिए हम इसको ओपन कर देंगे और वोल्ट मीटर लगा करके कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इनपुट सेम ही रहेगा पूरा कनेक्शन। चलिए एक बार देख लेते हैं वो भी, कंट्रोल C कंट्रोल V, चलो हम भी कॉपी पेस्ट यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में आपको ये अभी वोल्टेज जीरो किया ना, करंट जीरो करना है। करंट जीरो करने के लिए आपको इसको ओपन रखना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट के कनेक्शन सेम है, इनपुट के कनेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको अब क्या करना है, हमें ओपन रखना है। ओपन रखने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या करा, एक वोल्ट मीटर लिया और उसके टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे, ये वोल्ट मीटर ये V2 दे देगा आपको। ठीक है, और I1 I2 के इतना हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि ये ओपन है, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, ये ना के बराबर होगा करंट। ठीक है, तो अब आपको कौन कौन सी रीडिंग्स मिल जाएंगी बच्चों, सर V2 को छोड़ के बाकी तीनों। करेक्ट, नहीं V2 I2 0 है, बाकी तीनों मिल जाएंगे। हाँ मतलब वही I2 को छोड़ के सर। हाँ I2 आपका 0 हो गया, बाकी आपको मिल जाएंगे V1 I1 और V2, ये यूज करके बाकी की निकाल लो। एक्सपेरिमेंट आपका सिर्फ इतना ही है, बट एक्चुअल में ये क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, और वैसे ही आप कर भी सकते हो। क्या आपको हमने एक सर्किट के पैरामीटर निकलवा दिए ना, R1 R2 और R3 1 किलो ओम है, इसके ABCD नेटवर्क हमने निकलवा दिया ना आपको लास्ट लैब में, और इसके भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि सब कुछ सेम है। तो होता क्या है एक्चुअल में कि जब फाइनली आप क्या करोगे, ABCD पैरामीटर निकाल लोगे। ठीक है, इससे जो पैरामीटर निकल रहे हैं ना पहले सर्किट से, इसको मान लो A1 B1 C1 D1, ऐसे 4 पैरामीटर मान लो, इसके भी पैरामीटर वही होंगे A2 B2 C2 D2। ठीक है, ये इसके पैरामीटर्स हो गए दोनों इंडिविजुअल नेटवर्क के। ठीक है, और ये किसके हो गए, ओवरऑल नेटवर्क के। तो लास्ट में आप वेरीफाई कर सकते हो कि A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2 जो है, और D1 प्लस D2 जो है, ये जो है ये आपका इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि कास्केडेड नेटवर्क में ये होता है, ये हम टू पोर्ट नेटवर्क में थर्ड यूनिट में देखेंगे कि जो इंडिविजुअल नेटवर्क के जो पैरामीटर्स होते हैं, टी पैरामीटर्स होते हैं, वो डायरेक्टली ऐड अप हो जाते हैं, और उसको निकाल करके हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट तो हमारा एक्चुअल में ये बनाना कि हमने क्या करा, पूरे का इकट्ठा निकाल लिया, सिंगल का आपके पास ऑलरेडी है, और उन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, इसका बराबर आना चाहिए, ये आपको वेरीफाई करना है। दैट इज आवर प्रैक्टिकल। समझ में आ गया क्या करना है बच्चों? यस सर। हाँ सर। दो को कनेक्ट करके टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर्स निकाल लेंगे, और इंडिविजुअल नेटवर्क के टू पोर्ट नेटवर्क निकाल लेंगे। वो आपने पहले से ही आपके पास है, क्योंकि लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने किया था। अब आपको क्या करना है, सिंपली देखना है इसको 2 टाइम्स करके, इसको 2 टाइम्स करके, इंडिविजुअल पैरामीटर्स के 2 टाइम्स करके, जो वहां पर आए थे आपके उनका 2 टाइम्स करके आपको ये। अब किट पे परफॉर्म करने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम 2 टू पोर्ट नेटवर्क चाहिए। एक किट पे हमें दिया हुआ है, एक पोर्ट 1 नेटवर्क 1 नेटवर्क 2। अब नेटवर्क 1 की आउटपुट जो होगी नेटवर्क 2 की इनपुट से हमें कनेक्ट करनी है। ये नेटवर्क 1 है, इसकी आउटपुट कनेक्ट होगी नेटवर्क 2 के इनपुट से। अब ये हमारा हो गया कैस्केड कनेक्शन बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे सर्किट में
बताया गया है सर्किट के अकॉर्डिंग बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एमीटर से कनेक्ट करेंगे। एमीटर का जो दूसरा एंड है वो R1 से कनेक्ट होगा। और जैसे हम पहले एक्सपेरिमेंट में करते हैं R1, R2 और R3 को आपस में कनेक्ट करना है। इसके बाद बैटरी का निगेटिव टर्मिनल R3 से कनेक्ट करना है। ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, R3 से कनेक्ट हो गया। ऐसे ही सेकंड पोर्ट में R4, R5 के साथ R6 को कनेक्ट करेंगे। ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे वायर के थ्रू हम इसे कनेक्ट कर देंगे। एक वोल्ट मीटर लगाना है बैटरी के पैरेलल में, जिससे हम V1 मेजर कर सकें। V1 मेजर करने के लिए हम एक वोल्ट मीटर लगा लेंगे पैरेलल में। ये कनेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे आउटपुट पोर्ट पर ये हमने क्या किया था, I2 को 0 किया था, मतलब ओपन रखा था। अब ये हमारा ओपन सर्किट है यहाँ पे। अब यहाँ पे करंट तो 0 है, मगर इन दोनों टर्मिनल पे हमें वोल्टेज तो मिलेगी। उसे मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास तो वोल्ट मीटर एक ही अवेलेबल है किट पे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे रखेंगे, DC 20 वोल्ट पे रेंज में। उसके बाद पॉजिटिव ऊपर यहाँ पे और नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। ना अब हम क्या करेंगे, किट को ऑन करते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग्स आती हैं। अभी यहाँ पे जो आ रही है आपकी V1, I1 और ये V2, इन तीनों रीडिंग्स को हम नोट कर लेंगे। अब तीनों रीडिंग्स जब नोट करने के बाद अब आप देखेंगे सर्किट में जब हमने I2 0 किया था तो टेबल में हमने ये तीनों रीडिंग्स नोट कर लिए हैं। तो इससे हमें कौन से पैरामीटर मिलेंगे, A' और C', ये दोनों पैरामीटर हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे। किस कंडीशन में, जब I2 0 है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है V2 0। V2 0 में क्या करेंगे, हम सर्किट को शॉर्ट कर देंगे। सर्किट शॉर्ट करने के बाद इन दोनों टर्मिनल्स पे हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। उस करंट को मेजर करने के लिए हम एक एमीटर लगाएंगे। अब हम सेकेंड सर्किट को असेंबल करते हैं, इसको ऑफ करते हैं किट को। अब ध्यान से देखो सर्किट के अंदर बाकी सर्किट सेम है आपका, बस आउटपुट पोर्ट पे क्या किया है, यहाँ से वोल्ट मीटर हटा के हमने एक एमीटर को कनेक्ट किया है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सीधा आउटपुट पोर्ट से वोल्ट मीटर को हटा दिया, इसके रिप्लेस कर देंगे हम किससे, एमीटर से। तो जैसे आपको बताएं, करंट मेजर करने के लिए हम वोल्टेज वाली जो वायर होती है मल्टीमीटर की मिली एम्पियर में लगाते हैं और इसका स्केल 20 मिली एम्पियर पर हम सेट कर लेंगे। नाउ किट में ऑन करते हैं। तो हम नोट कर लेंगे V1 4.89, I1 2.9 और I2 इज 0.34। इन तीनों रीडिंग से हम B' और D' कैलकुलेट कर लेंगे।